हेलो, नमस्ते जी। अपना नावधारा का टॉपिक पूरा हो चुका था, मैंने पूरा करवा दिया था नावधारा। आपके 6 पार्ट मैंने नावधारा के वीडियो डाल दिए हैं और आज एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। उस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन भी बनता है और एक मेंस के अंदर डीआई भी बनता है। तो उस टॉपिक का जो आज नाम रहने वाला है वो ट्रेन रहेगा जी। रेलगाड़ी की आज हम बात करेंगे, ट्रेन की बात करेंगे। आज हम रेलगाड़ी पढ़ने वाले हैं, ट्रेन चलाएंगे। आज नाव हम चला चुके हैं, आज हम ट्रेन चलाएंगे जी। और इस टॉपिक से प्री के अंदर आपको एक क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन प्री के अंदर आता है और एक डीआई भी आता है। आपका ग्राफ भी मेंस के अंदर पूछा जाता है। मेंस के अंदर आपका एक डीआई आता है जो 5 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन आपका डाटा सफिशिएंसी का भी बनता है। तो ये टॉपिक आपका 7 नंबर का टॉपिक हो चुका है साहब। अगर प्री और मेंस दोनों की बात करें तो ये 7 नंबर का आपका टॉपिक रहने वाला है। तो आज हम ट्रेन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, यही मान के कि आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल आप जीरो हैं। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कॉपी पेन निकाल लें और साथ साथ नोट करते जाना साहब, क्योंकि मेरे से उस प्रकार से नहीं पढ़ाया जाता, फॉर्मेलिटीज मेरे से नहीं की जाती है कि सीधा ही क्वेश्चन बता दिया। जिस प्रकार से मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं उसी प्रकार से मैं कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने की। तो देखिएगा, ट्रेन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वही चीज रहेगी आप लोगों के पास में। एक तो दूरी रहेगी, दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल का गुणा किससे करेंगे, समय से। स्पीड का गुणा अगर टाइम से करेंगे तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, वही चीज रहने वाली है। अगर चाल निकालनी है आप लोगों को तो दूरी के अंदर अगर समय का भाग देंगे तो चाल आ जाएगी। अगर आप लोगों को टाइम निकालना है तो दूरी के अंदर अगर आप चाल का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास में टाइम आ जाएगा। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले कॉपी पेन निकाल करके इसको नोट कर लें आप लोग। अब देखो जी, अगर आपके पास में चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो, यदि आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में गिवन है और मीटर प्रति सेकंड में पूछा जा रहा है, मीटर प्रति सेकंड में पूछा जा रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे अगर मैं कह दूं कि एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो इस 54 किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो 54 का गुणा किससे कर दूं, 5/18 से गुणा कर देंगे तो आपके पास में ये वाली चाल कितनी आ जाएगी, 15 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी आ चुकी है, 15 मीटर प्रति सेकंड आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या। जब किसी रेलगाड़ी की चाल अगर किलोमीटर में दे रखी हो और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है और किलोमीटर प्रति घंटे में आपको चेंज करना है तो आप किससे गुणा करेंगे, 18 बटा किससे गुणा करेंगे, 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे जी। देखो, एक रेलगाड़ी की चाल आपने कह दी कि 35 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, तो बता सकते हो क्या आप लोग, बता सकते हैं। 35 का किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है, तो 18 बटा में क्या कर दूं, 5 कर दिया तो ये 7, 18 7 कितना, 126। तो रेलगाड़ी की स्पीड किलोमीटर में कितनी आ गई, 126 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास में रेलगाड़ी की स्पीड आ चुकी है। ये बात समझ में आई है क्या। अब देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अपने थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, साथ साथ नोट करते जाना साहब, क्योंकि जब तक आप अपनी कॉपी में नोट नहीं करेंगे ये चीज़ें आप भूलने लगेंगे। बेसिक थोड़ा सा पता होना जरूरी है। पहला पॉइंट लिखिएगा आप लोग इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई रेलगाड़ी, जब कोई ट्रेन किसी खंबे सिग्नल या व्यक्ति को पार करती है
तो वह अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी, अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे, व्यक्ति, सिग्नल को पार करती है तो वह अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। क्यों करेगी लंबाई को पार? क्योंकि व्यक्ति, खंबे और सिग्नल की लंबाई को हम क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे। तो लिख लेना ये कॉपी में कि व्यक्ति, खंबे और सिग्नल की लंबाई को हम क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे। देखो एक बार समझा रहा हूं, एकदम मैं बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। मान लीजिएगा ये आपकी रेलगाड़ी है, पहले नाव बनाते थे, आज हम ट्रेन बना लेंगे। ये आपकी रेलगाड़ी है साहब, ये रेलगाड़ी हमने बना ली है, ये आपकी रेलगाड़ी है। और यहाँ पर मान लीजिएगा आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, एक सिग्नल है या आप खड़े हुए हैं। मान लीजिए कई बार आपका खून उबाला मार जाता है, तो हो सकता है आपके दिमाग में हजारों विचार आते हैं, तो कई बार विचार आ जाए तो आप मत खड़े होना साहब, क्योंकि विचार आजकल आपके दिमाग में बुरा आता है। इन चीज़ों का नहीं करना है अपने को। तो मान लो इस रेलगाड़ी की लंबाई आपके पास में 300 मीटर दे रखी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 300 मीटर है। और अब वो कह दे कि इस व्यक्ति को पार करने में उसे 10 सेकंड का समय लगता है। इस व्यक्ति या इस सिग्नल को पार करने में उसे क्या लग रहा है? 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो देखो, अगर इस व्यक्ति या सिग्नल को पार करेगा तो पार कब होगा? जब ये लास्ट वाला डिब्बा, जो ये वाला डिब्बा है, वो इस व्यक्ति को क्रॉस कर जाएगा, तभी तो ये पार होगा ना। जब ये इसको क्रॉस करेगा तो तभी ट्रेन क्या हो जाएगी? पार हो जाएगी। इस अगर व्यक्ति को पार करना है तो ट्रेन क्या करेगी? इस व्यक्ति को पार कर जाएगी, मतलब पूरी ट्रेन क्रॉस हो जाएगी, तो वो ट्रेन क्या हो जाएगी? पार हो जाएगी। तो ट्रेन क्रॉस होगी तो कितनी लंबाई को पार कर जाएगी? ये 300 मीटर। कहने का मतलब वो क्या करेगी? खुद की लंबाई को पार करेगी, और व्यक्ति की लंबाई क्या होगी? जीरो होगी। बात समझ में आई है क्या? अब देखो साहब, थोड़ी सी बात और कर लेता हूं मैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा और देख लेते हैं। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या अन्य रेलगाड़ी को पार करती है, अन्य रेलगाड़ी, कोई दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, तो वह अपनी लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई, सुरंग की लंबाई या क्या अन्य रेलगाड़ी की लंबाई को भी क्या करेगी? पार करेगी। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या अन्य रेलगाड़ी को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के साथ साथ में क्या करेगी? प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। यदि सुरंग की लंबाई को पार करना है तो अब सुरंग प्लस क्या हो जाएगा? ट्रेन पार हो जाएगा साहब। अब देखो, तो अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी या सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन भी तो साथ में पार होगी ना। ट्रेन प्लस क्या होगा? आपका प्लेटफॉर्म पार होगा या आपकी क्या होगी? सुरंग पार होगी। ये आपके पास में क्या आ जाएगी? टोटल क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी। क्या आएगी? टोटल लंबाई आएगी। और लंबाई को आप हमेशा क्या मानेंगे? दूरी मानेंगे। जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसे आप क्या मानेंगे? दूरी मानेंगे। और दूरी निकालने के लिए क्या चाहिए? चाल गुणा में क्या चाहिए? समय चाहिए। और दूरी निकालने के लिए क्या चाहिए? चाल गुणा में क्या चाहिए? समय चाहिए। अब देखो एक बार, मान लो कि ये आपकी एक ट्रेन है, ट्रेन बना देते हैं क्योंकि डायग्राम के बगैर मेरे को कोई टॉपिक करवाने में मज़ा नहीं आता है। ये आपकी मान लीजिएगा ट्रेन है और यहाँ पर मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है। ट्रेन की लंबाई आपके पास में 600 मीटर है
और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है आपके पास में 200 मीटर है। अब ये कह दे कि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। वो कह रहा है प्लेटफॉर्म को पार करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 सेकंड का समय लग रहा है। अब प्लेटफॉर्म 10 सेकंड में पार नहीं हो रहा, क्या पार हो रहा है, ट्रेन प्लस क्या होगा प्लेटफॉर्म। देखो ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, पार कब होगी, जब ये वाला हिस्सा लास्ट वाला डिब्बा इसको क्रॉस कर जाएगा, तब ये ट्रेन आपकी क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी। क्या इसका मतलब 600 मीटर दूरी ये पार की है, 200 मीटर प्लेटफॉर्म वाली दूरी पार की है, तो कितनी दूरी पार हो गई, 800 मीटर दूरी पार हो गई। क्या 600 तो ट्रेन की लंबाई हो गई, 200 किसकी हो गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो टोटल दूरी कितनी पार की है 10 सेकंड में, कितनी पार की है, 800 मीटर की क्या की है उसने, दूरी को पार किया। ऐसा बात समझ में आई है क्या। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, जब कोई ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म और सुरंग की भी लंबाई को क्या करेगी, पार करेगी। इतनी बात समझ में आई है क्या। अगर ये इतनी बात समझ में आ गई तो आपका ट्रेन खत्म हो चुका है, इस टॉपिक के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ है साहब, इतनी सी बात है इस टॉपिक के अंदर। फिर देखते हैं, थोड़ी सी बात और बता देता हूं। वैसे आप लोगों को बताना नहीं चाहिए, शॉर्टकट में पढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं कह रही कि शॉर्टकट में पढ़ाऊं, नहीं, क्योंकि आप में से वो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत हल्ला मचाते थे और आजकल वो चैनल के ऊपर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है यार ये चीज़ें तो हमें आती है साहब। आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ाई करो यार फिर, अगर आती है आप लोगों को ये चीज़ें तो, क्योंकि मैं आपका ही व्यू देखता हूँ, क्योंकि कौन कौन सा बच्चा किस दिन एब्सेंट रह रहा है, रेगुलरिटी नाम की आप में चीज नहीं है यार। तो फिर मेरी भी आत्मा अंदर से कहती है यार छोड़ना, कौन सा वीडियो बनाना है, जब बैच शुरू होंगे तभी क्लास में पढ़ा देंगे। लेकिन मैं पढ़ा किसके लिए रहा हूँ, सिर्फ आपके भले के लिए पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है साहब, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, पब्लिसिटी ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे लगे हुए हैं, पब्लिसिटी तो माउथ पब्लिसिटी होती है, वो बच्चों ने कर रखी है मेरों ने, तो मैं तो भूख मरने वाला हूं नहीं साहब। बाकी आपके ऊपर है, मेरी दाल रोटी का जुगाड़ बन जाना है, आपके ऊपर है कि आप पढ़ाई करेंगे तो दाल रोटी बनने वाली है, आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर वो दाल रोटी नहीं बनने वाली साहब। देखो एक बार फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है आप लोगों से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आप लोगों से कि जब दो रेलगाड़ी या दो कोई चीज अगर आमने सामने से आती है, अगर दो कोई रेलगाड़ी आमने सामने से आती है तो उनकी चाल आपस में जुड़ जाती है। जब दो ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने से आएगी तो दोनों की चाल आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जिसे आप क्या कहेंगे, सापेक्ष चाल कहेंगे। सापेक्ष चाल का मतलब रिलेटिव स्पीड कहेंगे साहब, जिसे आप क्या बोलेंगे, सापेक्ष चाल बोलेंगे, रिलेटिव स्पीड बोलेंगे साहब। फिर देखो एक बार, जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही है, जब दो रेलगाड़ियां सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो उनकी चाल आपस में घट जाती है, माइनस हो जाती है। जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के एक ही दिशा में चलती है, सेम डायरेक्शन में चलती है, तो उनकी चाल आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसे आप क्या कहेंगे, सापेक्ष चाल कहेंगे, रिलेटिव स्पीड कहेंगे साहब। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को। साथ साथ नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन निकाल के पास में रखिएगा अगर टॉपिक सीखना है तो। अगर आपको ये लग रहा है ये टॉपिक आता है तो चैनल छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट अपना न करें अगर आता है तो। देखिएगा अब ये तो आपकी बेसिक चीजें हो चुकी है। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आज मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्लास का, बाकी बैंक के एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं करवाने वाला हूं, प्लस डीआई भी मैं आपको करवाने वाला हूं। लेकिन मैं पहले बेसिक बताऊंगा, अगर किसी को पढ़ना है या नहीं पढ़ना वो आपकी मर्जी है, मैं मेरे हिसाब से पढ़ाने वाला हूं इस चैनल के ऊपर, आपके हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि यार
इजी लेवल का पहले बता दिया, बाद में अगला वीडियो देख लेंगे, कोई बात नहीं साहब, वो आपकी मर्जी है। कुछ दिन फ्री है ये काम तो आप अगला नहीं पिछला भी देख सकते हैं। जब ये बंद हो जाएगा तो अगला पिछला कुछ नहीं है, क्योंकि फ्री में मैं फ्री में मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप पढ़ना पसंद नहीं करते हैं साहब। फ्री में आप पढ़ना पसंद नहीं करते। जब मैं आपको नाव धारा के 6 आपको पार्ट डाल चुका हूं और मैंने ये सोचा कि यार एक बहुत बड़ा रुझान आ रहा है, वास्तव में ही आया था, बहुत बच्चे जुड़े थे, लेकिन वो ये लास्ट तक आते आते बच्चों को ये लगा यार शायद ये चीजें हमें आने लग गई हैं। तो फिर फ्री में तो आप पढ़ना पसंद ही नहीं करते हैं, और जो फ्री में पढ़ाता है उनकी आप इज्जत भी नहीं करते हैं। आप लोगों को तो ये है कि गला घोट दिया जाए और बोल दिया जाए कितने पैसे लेंगे, उस चीज को आप देखना पसंद करते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल, पहला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कि एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं। तो रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, कितने समय में पार कर जाएगी, समय में पार करेगी, ये चीज आपको बतानी है कि एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की स्पीड आपके पास लंबाई 150 मीटर है। वो पटरी के किनारे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको पार करने में कितना टाइम लेगी। देखो एक बार एक चीज याद रखना, मैं भूल गया था लिखाना, कि जब कभी भी आपको रेलगाड़ी की लंबाई यदि मीटर में दे रखी है या मीटर में पूछी गई है तो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल को चेक करेंगे। यदि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दे रखी है या मीटर में पूछी जा रही है तो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल को चेक करेंगे। और यदि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में पहले चेंज करेंगे। यदि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है क्या, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटा क्या कर दूं 18। तो ये आपके पास में चाल कितनी आ चुकी है, 15 मीटर प्रति सेकंड क्या आ चुकी है, रेलगाड़ी की चाल आ चुकी है मीटर प्रति सेकंड में। अब रेलगाड़ी की आपको लंबाई दे रखी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150 मीटर। और मैंने आपको क्या बताया, रेलगाड़ी की लंबाई को आप हमेशा क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। और वो कह रहा है रेलगाड़ी एक पटरी के किनारे खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है। इसका मतलब क्या है, खुद की लंबाई को पार कर रही है। और वो खुद की लंबाई कितनी है 150 मीटर, और लंबाई को क्या मानेंगे, दूरी मानेंगे। और हमने पढ़ा कि अगर दूरी के अंदर अगर चाल का भाग दे दिया जाए तो क्या आएगा, समय। दूरी कितनी है आपके पास में 150 मीटर है क्या, और चाल कितनी है 15। तो आपके पास में चाल कितनी है 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपको समय कितना लग गया, 10 सेकंड का क्या लगा है, समय लग चुका है। बात समझ में आई है क्या, बात समझ में आई है। तो और क्वेश्चन देखते हैं।
आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा, मैं बता रहा हूँ एक साथ। मैंने क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आप लोगों से समझने की कोशिश करते हैं अपने। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर है, वह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखो आपके पास में एक ट्रेन है, मान लीजिएगा ये ट्रेन दे रखी है आपको, इसकी लंबाई दे रखी है उसने 800 मीटर। पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 2 नंबर की, 800 मीटर है और प्लेटफॉर्म के ऊपर मान लीजिएगा एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं पेपर देने के लिए। जो गुजरात जाने वाले बच्चे हैं वो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं जी, यहाँ पर खड़े हुए। वो कह रहा है कि आपको पार करने में कितना समय लगेगा। उसने ये तो नहीं कहा कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, वो क्या कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम ले रही है, ये 16 सेकंड का क्या ले रही है, समय ले रही है। तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी। तो देखो अगर इस व्यक्ति को 16 सेकंड में ये पार कर रही है तो क्या करेगी, खुद की लंबाई को पार करेगी, और खुद की लंबाई है कितनी, 800 मीटर। और जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसे हम क्या मानेंगे, दूरी मानेंगे। तो मैंने कह दिया मेरे पास में रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 800 मीटर, और ये आपके पास में क्या हो गई, दूरी हो गई ना। और टाइम कितना लग रहा है, व्यक्ति को पार करने का मतलब क्या हो गया, खुद की लंबाई। व्यक्ति कब पार होगा, जब ये ट्रेन यहां से क्रॉस कर जाएगी तब क्या हो जाएगा, व्यक्ति पार हो जाएगा। तो व्यक्ति की लंबाई क्या होती है, 0 होती है सब। तो टाइम कितना लग रहा है, 16 सेकंड का क्या लगा समय। अब दूरी के अंदर समय का भाग देते हैं तो क्या आ जाती है आपके पास में, चाल आ जाती है। तो 800 तो मीटर लंबाई है और 16 सेकंड का समय लग रहा है, तो चाल कितनी आ गई, 16 पंजा 80 हो गया। तो 50 मीटर प्रति सेकंड क्या आ चुकी है आपके पास में, चाल आ चुकी है। सब बात समझ में आई है क्या, 16 पंजा कितना हो गया 80, तो आपके पास में चाल कितनी आ गई, 50 मीटर प्रति सेकंड। मैंने क्या पूछा है साहब, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बताना हो और मीटर प्रति सेकंड में गिवन हो तो किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। तो हमने कह दिया जी मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर में बदलना है तो किससे गुणा कर दूं, 18/5 से। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 180 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास में क्या हो चुकी है, स्पीड हो चुकी है। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को, समझ में आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साहब। थोड़ी सी बात मैं और कर लेता हूं, आज सिर्फ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आगे आपको दिक्कत न आए साहब। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की स्पीड आप लोगों को गिवन है। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है। रेलवे पटरी के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। यहां पर मान लीजिएगा आप खड़े हुए हैं, रेलवे पटरी के किनारे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, आप खड़े हुए हैं, विचार कर रहे हैं, कितनी देर में पार करती है, 36 सेकंड के अंदर वो क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो वो पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, आपको रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर रेलगाड़ी की लंबाई आपसे कभी भी पूछी जा रही है या रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रेलगाड़ी की चाल को चेक करेंगे। यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा किससे कर दूं मैं, 5/18 से। तो मैंने कह दिया साहब मेरे पास में 250/18 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, रेलगाड़ी की चाल आ चुकी है। इतनी बात समझ में आई। अब अगर इस व्यक्ति को पार करेगी 36 सेकंड में, इसका मतलब रेलगाड़ी क्या करेगी, खुद की लंबाई को पार करेगी। खुद की लंबाई को पार, कहने का मतलब ये 36 सेकंड में ये खुद की लंबाई पार हो रही है।
अब हमने पढ़ा था कि अगर चाल का गुणा समय से कर दिया जाता है तो क्या आ जाती है, दूरी आ जाती है। अगर चाल का गुणा समय से करते हैं तो डिस्टेंस आ जाती है। चाल कितनी है मीटर प्रति सेकंड में, 250/18, और समय कितना लग रहा है, 36 सेकंड का समय लग रहा है। तो आप लोगों ने कह दिया जी दूरी कितनी आ गई, 500 मीटर। दूरी का मतलब क्या हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई। तो आपने कह दिया जी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ चुकी है, 500 मीटर लंबी क्या हो चुकी है, आपकी ट्रेन हो चुकी है। सब बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को समझ में आ रही है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीज मैं और बता देता हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, तब जाके जो मेंस के अंदर, जो प्री के अंदर आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आप सीख पाएंगे। यहां से अपने को शुरुआत तो करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी की चाल 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब की बार वो कह रहा है एक रेलगाड़ी है आपके पास में और उसकी स्पीड दे रखी है कितनी है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपको वो पार करने में टाइम कितना लेगी, 20 सेकंड। जब आपको पार करेगी इसका मतलब वो क्या करेगी, खुद की लंबाई को पार करेगी ना। आपको क्या बताना है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, आपको यहाँ की आपको लंबाई बतानी पड़ेगी साहब। अगर लंबाई बतानी है इसका मतलब दूरी बतानी है। कहने का मतलब क्या हो गया, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई पार करेगी। जब लंबाई बतानी हो या लंबाई दे रखी हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल को चेक करेंगे। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ गया, 7। तो आपके पास में चाल कितनी आ गई, 35 मीटर प्रति सेकंड क्या आ चुकी है, रेलगाड़ी की चाल आ चुकी है। अब चाल का गुणा किससे कर दूं मैं, समय से। चाल का गुणा अगर समय से करेंगे तो क्या आएगी, दूरी। दूरी का मतलब ट्रेन की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। तो आप लोगों ने कह दिया चाल 35 है, समय 20 का है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 700 मीटर। तो आपने बता दिया कि रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी हो चुकी है, 700 मीटर लंबी क्या आ चुकी है, आपकी ट्रेन आ चुकी है। सब बात समझ में आई है क्या, बात समझ में आई। तो थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी बात आपको और समझा देता हूं मैं, क्योंकि मैं तो यही मानकर पढ़ा रहा हूं कि बिल्कुल आप जीरो हैं और कुछ नहीं आता। अगर आता होता तो शायद आज आप बैंक में बैठ जाते साहब। देखो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है, रेलगाड़ी लंबी दे रखी है। वो कह रहा है रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 400 मीटर लंबी ट्रेन होगी साहब। और वो कह रहा है उसकी चाल होगी वो कितनी होगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब वो कह रहा है 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगी। देखो ये प्लेटफॉर्म है आपका और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई वो क्या कह रहा है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रहा है, 180 मीटर क्या है, लंबा प्लेटफॉर्म है। वो पूछ रहा है इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। एक चीज बता दो आप मेरे को, ये समझा दो कि जब ये इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन तो क्या क्या पार होगा, ट्रेन भी पार होगी, क्या होगा, प्लेटफॉर्म भी पार होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, ट्रेन प्लस क्या होगा, प्लेटफॉर्म पार होगा ना। तो ट्रेन प्लस अगर प्लेटफॉर्म पार होगा तो टोटल लंबाई कितनी पार करनी पड़ेगी, 400 मीटर लंबी ट्रेन ये है और 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब टोटल दूरी आपको कितना चलना पड़ेगा, 580 मीटर की क्या करनी पड़ेगी, आपको दूरी तय करनी पड़ेगी। साहब बात समझ में आई है क्या। अब आप और हमने पढ़ा था कि अगर रेलगाड़ी की लंबाई अगर मीटर में दे रखी है तो सबसे पहले चाल को चेक करेंगे। अगर चाल किलोमीटर में है तो किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया तो ये चाल कितनी आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड आ चुकी है। और ये आपके पास में क्या आई है, टोटल लंबाई आ चुकी है। मैंने क्या बताया था, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई क्या करेगी, पार करेगी। इसका मतलब टोटल लंबाई आपके पास में 580 मीटर आ चुकी है। और लंबाई को आप क्या मानेंगे, दूरी मानेंगे। और दूरी के अंदर अगर चाल का भाग दिया जाए तो क्या आ जाता है, समय। दूरी कितनी है, 580 बट्टा में क्या कर
दूं 20, इसका मतलब इसको पार करने में कितना समय लग जाएगा, 29 सेकंड में ये क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। साहब बात समझ में आई है क्या आप लोगों को? समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी चीज मैं और समझा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बात समझ में आनी चाहिए साहब, क्योंकि जब तक आपकी ये बात समझ में नहीं आएगी बेसिक वाली, तो आगे वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। देखो, ट्रेन की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी है आपके पास में, और वो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल दे रखी है कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब आपको यहां पर पार करने में इसको समय कितना लग रहा है, 20 सेकंड का क्या लग रहा है, समय लग रहा है। तो बताएं, एक पुल जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से 110 मीटर क्या है, अधिक है। यहां पर एक मान लीजिएगा पुल है, और जो पुल की लंबाई होगी वो ट्रेन की लंबाई से ज्यादा होगी। कितना ज्यादा, 110 मीटर क्या होगा, ज्यादा आपका क्या होगा, पुल हो जाएगा साहब। एक बार मैं आपके तरीके से बता रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे वाले तरीके से आपको किस प्रकार से करना था, लेकिन पहले मैं बेसिक से बता देता हूं साहब। देखो एक बार, अगर ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर रही है 20 सेकंड में, इसका मतलब क्या हो गया, खुद की लंबाई पार करेगी ना। तो सबसे पहले क्या निकाल लें, ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास ट्रेन की चाल है और पार करने में व्यक्ति को पार करने का समय भी पता है, तो हम रेलगाड़ी की लंबाई बता सकते हैं। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करूंगा, 5/18 से, तो आपके पास में रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल आ चुकी है। और अगर आपके पास में चाल पता है, समय पता है, तो आप दूरी बता सकते हैं। वो दूरी कितनी आ गई, 200 मीटर। कहने का मतलब ये ट्रेन कितने मीटर लंबी हो चुकी है, 200 मीटर। इतनी बात समझ में आई है क्या? अब वो कह रहा है इस प्लेटफॉर्म को पार करना है, और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में टाइम कितना लगेगा, और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बारे में क्या कहा गया आप लोगों को, ट्रेन से कितनी ज्यादा है, 110 ज्यादा है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200, और प्लेटफॉर्म, अगर प्लेटफॉर्म 200 मीटर लंबा होता तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म क्या हो जाते, बराबर हो जाते क्या। लेकिन प्लेटफॉर्म को लंबा करना है कितना, 110 मीटर अधिक करना है। इसका मतलब प्लस का क्या हो गया, 110। कहने का मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई, 310 मीटर लंबा आपका क्या हो चुका है, प्लेटफॉर्म हो चुका है। अब देखो, अगर प्लेटफॉर्म को ये पार करेगी तो कौन कौन पार होगा ये बताओ जरा। ट्रेन भी पार होगी और क्या होगा, प्लेटफॉर्म भी पार होगा। तो टोटल दूरी कितनी पार करनी पड़ेगी, 200 मीटर ये और 310 मीटर ये। तो टोटल आपके पास में लंबाई कितनी आ जाएगी, 200 प्लस का 310 कर दूंगा, तो टोटल आपको कितना पार करना पड़ेगा, 510 मीटर की लंबाई पार करनी पड़ेगी। इसका मतलब लंबाई को आप क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई है क्या? अब आप और हमने पढ़ा है कि अगर दूरी के अंदर अगर चाल का भाग दे दिया जाए तो क्या आ जाता है, समय आ जाता है। आपके पास में रेलगाड़ी की चाल है, क्या दूरी अगर मीटर में है तो रेलगाड़ी की चाल किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। रेलगाड़ी की चाल आपके पास में दूरी 510 है और रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी है, 10। तो पार करने में समय कितना लग जाएगा, 51 सेकंड में ये क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। साहब ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को, समझ में आई है या नहीं आई? देखो एक बार समझ में आ गई तो मैं दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को। यही क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी आपको। देखो क्वेश्चन ने कहा था आप लोगों से कि रेलगाड़ी दे रखी है, आप लोगों को रेलगाड़ी आप लोगों को दिया गया है कि एक रेलगाड़ी की चाल आपको दे रखी है, रेलगाड़ी की आपको चाल पता है, और वो कह रहा है एक प्लेटफॉर्म है या एक पुल है। वो कह रहा है यहाँ पर कोई भी लंबाई होगी
और ये एक व्यक्ति को पार कर रही है कितनी देर में? 20 सेकंड में। इसका मतलब क्या हो गया? ये खुद कितनी देर में पार हो रही है? 20 सेकंड में पार हो रही है क्या? तो मैं ये लिख दूं क्या कि व्यक्ति को पार कर रही है 20 सेकंड में, इसका मतलब खुद की लंबाई कितनी देर में पार करेगी? 20 सेकंड में ही पार करेगी क्या? अब वो क्या कह रहा है कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी वो ट्रेन की लंबाई से क्या होगी? ज्यादा होगी। कितना? 110। एक बार समझा रहा हूं। मान लो आपका ये आपके पास में x मीटर लंबी ट्रेन थी, अगर ये आपका 110 ज्यादा होगा तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस का क्या हो जाएगा? 110। अब आपको ये तो पता है ना कि x मीटर को पार करने में टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकंड का समय लग रहा है। तो आप यहां पर भी तो बता सकते हैं ना, यहां पर पार करने में अगर x मीटर अकेला पार होगा तो टाइम कितना लगेगा? 20 सेकंड लगेगा क्या? अब आपके पास में प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा है? 110 ज्यादा है। तो अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई में अगर मैं चाल का भाग दे दूं, आपको दे रखा था रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर को प्रति सेकंड में चेंज कर लिया तो कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड आ चुका है। तो सिर्फ 110 के अंदर अगर मैं 10 का भाग दे दूंगा तो यहां पर 110 मीटर को पार करने में कितनी सेकंड लग जाएंगे? 11 सेकंड लग जाएंगे। अब वो कह रहा है इसको पार करने में टोटल समय कितना लगा? तो 20 सेकंड यहां पर लगे और यहां पर टोटल कितना लग गया? 20 प्लस का 11, तो यहां पर टाइम आपका कितना आ गया? 51 सेकंड में ये क्या हो गया? पार हो चुका है। साहब बात समझ में आई है क्या? फिर बता रहा हूं, x मीटर पार होने में टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकंड। और वो कह रहा है प्लेटफॉर्म है वो ट्रेन से 110 ज्यादा है, इसका मतलब x प्लस का कितना है? 110। अब x का तो पता है ना पार कितनी देर में हो रही है, x का मतलब ट्रेन खुद कितनी देर में पार हो रही है? 20 सेकंड में। और 110 मीटर लंबाई को पार करने में आपने बता दिया कि कितना समय लगेगा? कितना लग जाएगा? 11 सेकंड। टोटल पार करने में जब प्लेटफॉर्म पार होगा तो ट्रेन भी पार होगी, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म टोटल पार करने में टाइम कितना लग जाएगा? 51 सेकंड का क्या लग जाएगा? समय लग जाएगा। यही चीज बतानी थी, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। साहब बात समझ में आई है क्या? अगर बात समझ में आई है तो थोड़ी सी बात और देख लेते हैं अपने, थोड़ी सी मैं चीज और बता देता हूं जी। हाँ जी बताइएगा क्या आंसर आएगा आप लोगों का? बताओ जरा, थोड़ा सा और देख लेते हैं अपने, क्योंकि इस टॉपिक को थोड़ा सा बेसिक से अगर समझेंगे तो बात समझ में आनी है वाली है साहब। ऐसे तो ये बात समझ में नहीं आएगी आप लोगों के, हर चीज अपने को देखनी पड़ेगी। हाँ एक क्वेश्चन अगर पेपर में छूट जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन आजकल इन टॉपिक से डीआई आने लगे हैं साहब। जब मेंस में अगर आप बैठते हैं मान लो डीआई आ जाए तो आप लोगों का 5 नंबर का नुकसान होता है। तो इस वजह से मैं आपको फोर्स करता हूं कि हर चीज अपने को आनी चाहिए, हर बेसिक चीजें अपने को पढ़नी पड़ेगी साहब। देखो एक बार क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वह एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तो उस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा यदि पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई से क्या है? 2 गुना है। देखो वो कह रहा है आप लोगों से कि एक रेलगाड़ी है वो एक पोल को पार करती है, एक पोल को पार करती है तो कितना टाइम लेती है? 15 सेकंड का क्या लगता है आपको? समय लगता है क्या? कितना लग रहा है? 15 सेकंड का क्या लग रहा है? समय लग रहा है। अब वो कह रहा है आप लोगों से कि उसे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा यदि पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई से क्या है? 2 गुना है। एक मान लीजिएगा यहाँ पर पुल है और जितनी लंबाई आपकी ट्रेन की होगी उससे क्या होगा? आपकी जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उससे पुल क्या होगा? 2 गुना होगा। इसका मतलब आपका पुल कितना हो जाएगा? 2 गुना लंबा हो जाएगा। अब देखो एक बार मैं सीधी सी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक से बता दूंगा। देखो अगर मैं ये कह दूं कि अगर ये x मीटर है ट्रेन की लंबाई, तो वो कह रहा है 15 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति को पार करिए, इसका मतलब x मीटर लंबाई कितनी देर में पार हो रही है? 15 सेकंड में हो रही है क्या?
अब किताबवाड़ा क्या कह रहा है? किताबवाड़ा कह रहा है आप लोगों से कि जो पुल है वो ट्रेन से कितना लंबा है? 2 गुना लंबा है। इसका मतलब पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x मीटर हो जाएगी क्या? जब x मीटर 15 सेकंड में पार होता है तो 2x मीटर भाई साहब कितनी देर में पार हो जाएगा? 30 सेकंड में पार हो जाएगा क्या? अब किताबवाड़ा कह रहा है आप लोगों से तो उसे पुल को पार करने में टोटल समय कितना लगा? अब देखो पुल को पार करेगी, इसका मतलब ट्रेन भी तो पार होगी। ट्रेन पार होगी तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा इसको ये क्रॉस कर जाएगा तो आपकी ट्रेन पार हो जाएगी। जब कोई पुल को पार करती है इसका मतलब ट्रेन प्लस क्या होता है? प्लेटफॉर्म या आपका पुल पार होता है। तो टोटल टाइम कितना लग गया? 15 और 30 कितना हो गया? 45 सेकंड का क्या लग गया? समय लग चुका है। आपको चाल का यूज ही नहीं करना था। बात समझ में आई है क्या? एक बार फिर बता रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिक से भी बताऊंगा। किताबवाड़ा कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। जब खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है इसका मतलब खुद की लंबाई पार हो रही है क्या 15 सेकंड में? तो हमने कह दिया जी ट्रेन अपने आप को कितनी देर में पार करेगी? 15 सेकंड में पार करेगी। अब वो कह रहा है जी पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई से क्या है? 2 गुना। एक बार हमने मान लिया कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है तो पुल की लंबाई अगर 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 2x मीटर हो जाएगा क्या? अब आपको पता है ना x मीटर को पार करने में टाइम कितना लग रहा है? 15 सेकंड। तो 2x को पार करने में कितना लग जाएगा? 30 सेकंड लगेंगे या नहीं लगेंगे? इसका मतलब 2x मीटर को पार करने में टाइम कितना लगा? 30 सेकंड। अब आप ये बता दो जब पुल को पार करना होता है तो ट्रेन अकेली पार हो जाती है क्या? अकेली थोड़ी होती है। ट्रेन प्लस क्या होगा? पुल पार होगा। इसका मतलब x मीटर ये पार होगी, 2x मीटर ये पार होगी तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा आपको? 45 सेकंड। 15 सेकंड ये 30 सेकंड ये तो टाइम कितना लग गया? 45 सेकंड का। अब बेसिक से बता देता हूं आपको मैं, बेसिक से किस प्रकार से करना था। देखो बेसिक से करना था आप लोगों को कि रेलगाड़ी की चाल दे रखी है। चाल अगर आपके पास में किलोमीटर प्रति घंटा में है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। रेलगाड़ी की चाल आपके पास में 50 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और ये कह रहा है इस व्यक्ति को पार करने में जो टाइम लगता है, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसको पार करने में टाइम कितना लग रहा है? 15 सेकंड का समय लग रहा है। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुल है वो ट्रेन की लंबाई से क्या है? 2 गुना है तो इसको पार करने में टाइम कितना लग जाएगा? यही तो बताना है आपको। देखो आप व्यक्ति को पार कर रहे हैं 15 सेकंड में, इसका मतलब खुद की लंबाई पार हो रही है ना? खुद की लंबाई पार हुई क्योंकि व्यक्ति की लंबाई को आप क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। अगर आपको रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है ये वाली पहले तो रेलगाड़ी की चाल को चेक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अगर रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में है तो किस में चेंज करूं? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा कर दूं? 5/18 से। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे तो ये आपका 25 आ गया और ये कितना आ गया? 9। तो मैं लिख सकता हूं क्या? 125/9 आपके पास में मीटर प्रति सेकंड में क्या आ गई? चाल आ चुके। इतनी बात समझ में आई? अब आप लोगों ने कहा था कि अगर चाल का गुणा अगर मैं समय से कर देता हूं तो मेरे पास में दूरी आ जाती है। दूरी का मतलब रेलगाड़ी की क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी। रेलगाड़ी की लंबाई यहां पर आप बता सकते हो ना कितनी आएगी? 125/9 इंटू में टाइम कितना लग रहा है? 15। तो मैं ये लिख सकता हूं ना, तो मैंने लिख दिया जी 125 इंटू 15 बट्टा में कितना आ गया? 9 मीटर आपकी क्या हो गई? ट्रेन हो चुकी है। इतनी बात समझ में आई है क्या सभी को? अब वो कह रहा है जी पुल की लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई से क्या है? 2 गुना है तो इसका 2 गुना कर दें क्या? तो मैंने कह दिया जी 2 गुना करेंगे तो 125 इंटू 15/9 और ये तो क्या हो गया आपके पास में ट्रेन की लंबाई। और वो कह रहा है ट्रेन की लंबाई से क्या है? 2 गुना है तो आपके पास में क्या आ गया? ये पुल की लंबाई आ गई क्या? तो मैं लिख सकता हूं जी मेरे पास में पुल कितने मीटर लंबा हो गया? 125 इंटू 15 इंटू में कितना आ गया? 2 आ चुका है साहब।
अब वो कह रहा है कि इस पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा। पुल को पार करना, इसका मतलब जब पुल पार होगा तो ट्रेन प्लस क्या हो जाएगा, पुल पार हो जाएगा क्या। इसका मतलब ट्रेन और पुल की लंबाई को क्या कर दें, जोड़ दें, तो टोटल क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं, देखो 125 इंटू 9 बट्टा में, तो 125 इंटू 15 बट्टा में 9, ये तो क्या आ गई ट्रेन की लंबाई। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई कितनी है, 125 इंटू 15 इंटू 2 बट्टा में कितना आ गया आपके पास में 9। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी, टोटल क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। लंबाई का मतलब दूरी आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई। कॉमन ले लें क्या, इसमें से एलसीएम तो 9 ही आएगा ना। इसमें से कॉमन क्या ले लूँ मैं, 125 इंटू 15, 125 इंटू 15 कॉमन ले लें क्या यहाँ से। अगर ये कॉमन मेरे पास में आ जाएगा तो यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा 1, यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा 2, और बट्टा में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा साहब। तो ये कितना हो गया आपके पास में 3 हो चुका है क्या, 125 इंटू 3 और बट्टा में कितना आ गया 9, इसको काटा 3 आ चुका है। इसका मतलब आपके पास में टोटल लंबाई कितनी आ गई, 125 बटा 3 मीटर क्या हो गई, टोटल लंबाई हो चुकी है साहब। बात समझ में आई। अब आप और हमने बताया कि अगर दूरी के अंदर आप क्या करेंगे, 125 इंटू आपका 15 नहीं आएगा क्या, ये 3 तो हो ही जाएगा। ये कितना आएगा, 125 इंटू 15 इंटू में कितना 3 आएगा साहब, ये 3 आएगा। तो यहाँ पर आपका कितना रह जाएगा 3। तो आपके पास में लंबाई कितनी आ जाएगी, 125 इंटू 15 बट्टा में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आई है क्या बात। अब देखो, अगर दूरी के अंदर आप क्या करेंगे, समय का भाग देंगे। दूरी कितनी है, 125 इंटू 15 बट्टा में कितना 3। इसमें भाग किसका दे दूं मैं, चाल का भाग दूंगा। दूरी के अंदर अगर चाल का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा जी आपके पास में। ये कितना है, 125 बट्टा में कितना आ गया आपके पास 9 आ चुका है साहब। ये ऊपर जाएगा तो इसको मैं काट सकता हूँ क्या, इसको अपने काट सकते हैं साहब। अगर इसको काटेंगे तो ये आपके पास में 125 बट्टा 3 इंटू 15 और ये 9 बट्टा 100 कितना आ जाएगा 25। इसको काट दिया तो ये कितना आ गया मेरे पास में, ये कितना आया 5 आ चुका है। 9 5 कितना आ गया 45 सेकंड आ चुका। अब इसको करेंगे तो साहब टाइम कितना लग जाएगा बताओ। सॉल्यूशन करने में भी, जोड़ बाकी करने में भी आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैंने शॉर्टकट बता दिया, अदरवाइज आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब। ये सिर्फ बेसिक तरीका था। मैं बता रहा हूँ कि ट्रेन की लंबाई आपके पास में इतनी आ गई, प्लेटफॉर्म इसका 2 गुना है तो प्लेटफॉर्म कितना हो गया 125 इंटू 15 बट्टा 9 और क्या है इसका ट्रेन का 2 गुना है तो गुना किससे कर दिया 2 से। अगर वो कहता 3 गुना है तो गुना किससे कर देते 3 से गुना कर देते। अब किताब वाला कह रहा है प्लेटफॉर्म को पार करने में टाइम कितना लगे। प्लेटफॉर्म पार होता है तो ट्रेन प्लस क्या होता है प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की टोटल लंबाई बता सकते हैं ना। तो टोटल लंबाई हमने बता दी साहब, ये टोटल आपके पास में क्या आ चुकी है लंबाई आ चुकी है। और टोटल लंबाई आपके पास आ गई तो लंबाई को आप क्या मानेंगे दूरी, और दूरी के अंदर अगर चाल का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा समय। तो समय कितना लग रहा है 45 सेकंड का समय लग चुका है साहब। काटा पीटी आप कर लेना साहब, थोड़ा सा दिमाग अपना भी घर पे चलाना इनके ऊपर, क्योंकि खेलना पड़ेगा इन क्वेश्चनों के साथ में, शॉर्टकट नहीं है। देखिएगा क्या कह रहा है ये आप लोगों से, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से खंबे को 20 सेकंड में, वही क्वेश्चन है। एक खंबे को वो क्या कर रही है 20 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब खंबा पार होता है तो ट्रेन पार होती है क्या 20 सेकंड में। तो उस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। यदि पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई का क्या है 5/2 गुना है, 5/2 को क्या लिख दूं मैं 2.5 गुना लिख दूं क्या। ये इसका कितना हो जाएगा पुल 2.5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये x मीटर है तो ये कितना आ जाएगा 2.5 x मीटर हो जाएगा क्या। अब आपको पता है ना, यहाँ पर देखो आपको पता है x मीटर को पार करने में टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड लग रहे हैं क्या। तो 2.5x को पार करने में कितने लग जाएंगे बताओ जरा 50 सेकंड का समय लग जाएगा क्या।
अब आपको पुल को पार करना है। जब पुल पार होता है तो ट्रेन प्लस क्या होती है, पुल पार होता है। जब ट्रेन प्लस पुल पार होता है तो टोटल समय कितना लग गया, 70 सेकंड का क्या आ गया आपके पास में समय आ चुका है। आप सोल्व करना चाहो तो उस तरीके से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि यहां से आप क्या निकालनी पड़ेगी, पहले चाल मीटर प्रति सेकंड में और चाल का गुणा समय से करेंगे तो आपके पास में ट्रेन की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। जो लंबाई आएगी उसका 2.5 गुना कर देंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। अब प्लेटफॉर्म पार करना है तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई आ जाएगी। और लंबाई के अंदर आप लंबाई को क्या मानेंगे, दूरी, और दूरी के अंदर जो चाल यहां पर मीटर प्रति सेकंड में होगी उसका भाग देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, समय वही कितना आएगा, 70 सेकंड आ जाएगा। साहब इजी सा टॉपिक है ये, थोड़ी सी आप घर पे प्रैक्टिस करना। अपने नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पूरे मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वृक्ष उगाने के लिए सब अच्छे से अच्छे बीज उपयोग में लाते हैं, क्योंकि बीज ही यह निश्चित करता है कि उगने वाला पौधा एक वट वृक्ष बनेगा या कांटेदार झाड़ी। परंतु उस वृक्ष का अस्तित्व सुनिश्चित करती है वो माटी, वो भूमि जिसमें वो बीज पनपेगा। क्योंकि यदि माटी बंजर हुई तो बीज सूखकर मर जाएगा, और यदि माटी में खारापन हुआ तो वो बीज एक छोटा सा पौधा बनकर ही सीमित रह जाएगा। इसलिए माटी पर ही निर्भर करता है कि कौन सा बीज भविष्य में एक विशाल वट वृक्ष बनकर सैकड़ों को घर देगा, सहस्त्रों को छाव देगा। यही संबंध है राजा और प्रजा के बीच। राजा यदि बीज है तो प्रजा है माटी। इसलिए यदि श्रेष्ठ शासक से उत्तम शासन पाना है तो प्रजा को स्वयं सावधान रहना होगा, निरंतर स्वयं पर कार्य करते रहना होगा, क्योंकि राजा इसी राज्य से बनता है। इसलिए आवश्यकता राजा से अपेक्षा की नहीं है, आवश्यकता है स्वयं की कर्म परीक्षा की। नीति मेरी,